अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम तुरीदून अन तस्अलू रसूलकुम कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ़्फ़ारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़्क़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात करीमा के अंदर मुसलमानों को भी एक बात की तंबीह की जा रही है और यहूदियों पर भी है। यहूदियों ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सवाल किया कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो तौरात उतारी थी वो तो यकबारगी उतारी, एक ही मरतबा उतार दी गई, और आप पर जो कुरान पाक उतारा जाता है आहिस्ता आहिस्ता, कुछ आयात कुछ सूरतें, ये क्या सिलसिला है। और मोमिनीन को भी यहाँ पर अल्लाह ताला ने तंबीह फरमाई कि देखो जिस तरह बनी इसराइल यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फ़ुज़ूल किस्म के सवाल करते थे, जिनका मकसद नहीं, जिनका मतलब नहीं, इस तरह के सवाल करते थे, तो तुमने अपने नबी से इस तरह के सवाल नहीं करने। मिसाल के तौर पर यहूदियों ने ये कहा कि लन नुअमिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन, कि हम जिस वक़्त तक अल्लाह ताला को आमने सामने नहीं देख लेते उस वक़्त तक हम ईमान नहीं लाएंगे। और इसी तरह गाय का जो वाक़या गुज़रा है उसके अंदर आप देखें कि कितने ज़्यादा सवालात जवाबात उन्होंने किए कि गाय किस तरह की हो, छोटी हो बड़ी हो, उसका रंग कैसा हो, उसकी सिफ़त क्या हो, उसकी कैफ़ियत क्या हो, ये बहुत से सवालात वो बेजा सवालात करते रहते थे। तो मुसलमानों को अल्लाह ताला ने इन आयात के अंदर मना फरमाया कि ऐसे सवालात जिनका कोई मकसद और मतलब ही नहीं है वो सवालात अपने नबी से न करो। और इसी तरह चाहिए कि उलमा से भी इस किस्म के सवालात न किए जाएं जिनका ताल्लुक़ मकसूद असली से ना हो और महज सिर्फ बंदे को परेशान करने के लिए हो। जैसा कि हमारे उस्ताद जी सुनाया करते थे कि एक शख्स मेरे पास आया और मजलिस के अंदर मैं बैठा था, हल बता दें, मुझे सवाल का जवाब दे दें। तो उन्होंने पूछा भाई आपको क्या मसला है। उसने कहा कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जिस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुलाया, कोह तूर पर आग लेने गए और उस वक़्त उनकी बीवी भी उनके साथ थी, हामिला थी। जब वो उस मकाम पर पहुँचे अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता फ़रमाई और ये हुक्म दिया कि आप अभी चले जाओ फ़िरौन के दरबार के अंदर और जाकर उसको ईमान की दावत दो और उससे कहो कि बनी इसराइल को आज़ादी दे दे। अब उसने ये सवाल किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो वहाँ से फ़िरौन के दरबार में चले गए, अब जो उनके पीछे बीवी खड़ी थी उसका क्या बना। तो इस तरह के सवालात और दीगर ऐसे सवालात जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, जैसे बाज़ लोग सवाल करते हैं कि ये जो अस्हाब काफ़ का कुत्ता वो कैसा था, और इसी तरह बहुत से ऐसे सवालात के जिनका शरीयत से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता। तो इस तरह के सवालात नहीं करने चाहिए, बल्कि ऐसे सवालात कि जिनका शरीर के साथ ताल्लुक़ है, नमाज के मसाइल हो गए, फ़राइज़ के मुतालिक, वाजिबात के मुतालिक, रोज़े के मसाइल, इन चीज़ों के मुतालिक पूछना चाहिए। तो इन आयात के अंदर मोमिनीन को भी मना किया गया कि जिस तरह यहूदियों ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेजा किस्म के सवालात किए तो आपने उस तरह के सवालात नहीं करने। अम तुरीदूना, क्या तुम इरादा रखते हो, क्या तुम चाहते हो, अन तस्अलू रसूलकुम, ये कि सवाल करो तुम अपने रसूल से, कमा सुइल मूसा, जैसा कि सवाल किए गए मूसा अलैहिस्सलाम, मिन क़ब्लु, इससे पहले। तो जिस तरह यहूदियों ने
बेमकसद सवालात किए तो आपने उस तरह सवालात नहीं करने। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, और जो शख्स तब्दील कर दे कुफ़र को ईमान के साथ, यानी ईमान इख्तियार करने के बजाय कुफ़र को इख्तियार करे, फ़क़द ضل सवाअ अस्सबील, बस वो भटक गया सीधी राह से, गुमराह हो गया सीधी राह से। तो बाज़ औक़ात सवाल इंसान इसलिए करता है कि मुझे इसका जवाब मिल जाए और मेरी इस्लाह हो जाए, और बाज़ औक़ात इंसान दूसरे को चेक करने के लिए सवालात करता रहता है, और बाज़ औक़ात दूसरे को खामखा तंग करने के लिए। तो यहाँ भी फरमाया कि अगर कोई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बतौर मजाक के सवाल करेगा, बतौर इस्तेज़ा के सवाल करेगा, आपको तंग करने के लिए सवाल करेगा, तो फरमाया ये गुस्ताही करने वाला है, और अगर वो मोमिन है वो इस किस्म की गुस्ताही करेगा तो उसका ईमान ख़त्म हो जाएगा और वो हालत कुफ़र में चला जाएगा और वो गुमराह हो जाएगा। लिहाजा ऐसे सवालात से तुम्हें बचना चाहिए। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब, अब यहाँ पर इन आयात में ये बतलाया गया कि यहूदी जो हैं वो मोमिनीन के खैर ख्वाह नहीं हैं, बल्कि उनकी हर वक्त यही तमन्ना होती है कि हम साजिशें करें, ऐसे प्रोपेगंडे करें इस्लाम के ख़िलाफ़, दीन के ख़िलाफ़, दीनदारों के ख़िलाफ़, दीन के अलमबरदारों के ख़िलाफ़, कि लोग ख़ुद ब खुद इस्लाम से पीछे हटना शुरू हो जाएं। इसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ साजिशें करते रहते थे, लोगों को अजीब अजीब किस्म की पट्टियाँ पढ़ाते थे इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में, कुरान के बारे में। जैसा कि कल भी हमने एक एतराज़ शुबह उनका ज़िक्र किया था कि उन्होंने कहा कि ये कैसा दीन है कि जिसमें तुम 16-17 महीने मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, अब तुम जनाब बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हो। कभी तुम्हारे ऊपर एक हुक्म आता है वो ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा हुक्म आता है। इसी तरह तीसरे सुपारे के अखीर के अंदर उनकी एक और चाल का ज़िक्र किया गया है कि यहूदियों ने एक साजिश बनाई, एक तरीक़ा सोचा मुसलमानों को दीन से दूर करने का। वो ये कि यहूदी जो है वो पढ़े लिखे लोग तस्वर किए जाते थे। उन्होंने ऐसा किया कि चंद पढ़े लिखे लोग सुबह को जाकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में बैठ जाएं और वहाँ पर ईमान कबूल कर लें ज़ाहिरी तौर पर, और शाम तक वहीं बैठे रहें, और शाम को जब उठें तो अपनी चादरें झाड़ करके बाहर आ जाएं और कहें कि हमने सारे दिन इनकी मजलिस को इख्तियार किया है, लेकिन हमें इस दीन के अंदर कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई है। जब वो ऐसा करेंगे तो जो नए नए मुसलमान होंगे, कमज़ोर ईमान वाले होंगे, वो देखेंगे कि यहूदी तो पढ़े लिखे लोग हैं और हम जो हैं अनपढ़ किस्म के लोग हैं। देखो भाई, पढ़े लिखे लोग जो हैं ये इस दीन को कबूल नहीं कर रहे, तो हमें क्या ज़रूरत है इस दीन को कबूल करने की। इस किस्म की साजिशें करते रहते थे, इस किस्म के प्रोपेगंडे करते रहते थे, ताकि अहले ईमान जो हैं वो ईमान को छोड़ करके, इस्लाम को छोड़ करके दोबारा कुफ़र की तरफ पलट कर आ जाएँ। वद्दा पसंद करते हैं, चाहते हैं, कसीरुन बहुत से, मिन अहलिल किताब अहले किताब में से क्या चाहते हैं, लौ यरुद्दूनकुम काश के वो तुम्हें लौटा दें, मिन बादी ईमानिकुम तुम्हारे ईमान लाने के बाद, कुफ़ारा काफिर बनाकर, ईमान से वो तुम्हें दोबारा कुफ़र की तरफ लेकर चले जाएं। तो अहले किताब से मुराद यहूदी हैं जो तौरात के मानने वाले थे, ईसाई हैं जो इंजील के मानने वाले थे, साबी जो अपनी निस्बत ज़बूर की तरफ करते थे, और इसी तरह मुशरिकीन जो हैं वो भी अपने आप को दीन इब्राहीमी का ताबेदार कहते थे कि हम दीन इब्राहीमी पर हैं। तो कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने उनकी तरदीद फरमाई कि तुम दीन इब्राहीमी पर नहीं हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौहीद की वजह से अपने कुंबे को छोड़ रहे हैं, अपने ख़ानदान को छोड़ रहे हैं, अपने कबीले को छोड़ रहे हैं, अपने वालिद को छोड़ रहे हैं, और वालिद के साथ बाकायदा उनके पूरा जो बहस हुई उसको कुरान पाक ने कई मकामात पर ज़िक्र फरमाया। और तुम अपने आप को मिल्लत इब्राहीमी पर कहते हो, और तुमने बैतुल्लाह के अंदर नाउज़ुबिल्लाह 360 बुत रखे हुए हैं। तो उन्होंने यहूदी मज़हब के जो बड़े थे उनके भी बुत रखे हुए थे, ईसाई मज़हब के जो बड़े थे उनके भी बुत रखे हुए थे, और दीगर मज़ाहिब के लोग जो थे उनके भी बुत रखे थे। 360 बुत थे। रोज़ाना एक बुत के ऊपर वो चढ़ावा चढ़ाते थे, उसके लिए वो नजराने लेकर आते थे, उनका सिलसिला भी चलता रहता था। तो इनकी यही तमन्ना रहती थी कि जो लोग कुफ़र को छोड़ करके दीन इस्लाम की तरफ चले गए हैं, किसी न किसी तरह वो दोबारा कुफ़र की तरफ लौट कर आ जाएँ। वजह क्या थी उसकी, हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम, हसद करते हुए, मिन इंदि अनफुसिहिम
अपने नफ्सों में, अपने दिलों में, तो उनके दिल के अंदर हसद था कि ये हमें छोड़ करके, हमारी जमात को छोड़ करके क्यों चले गए हैं। ये हसद था उनके दिल के अंदर। मिन बादी मा तबय्यन लहुमुल हक़, बाद इसके के वाज़े हो गया उनके लिए हक़ उनके लिए वाज़े था, लेकिन हक़ के वाज़े होने के बावजूद वो हक़ को कबूल क्यों नहीं करते थे। उनके दिल के अंदर बोझ था और उनके दिल के अंदर हसद मौजूद था। तो हसद का जो ताल्लुक़ होता है वो दिल के साथ होता है कि इंसान किसी दूसरे के पास अगर कोई चीज़ है, मसलन अल्लाह ताला ने उसे हुस्न अता फ़रमाया है, उसे माल अता फ़रमाया है, उसे कोई हुनर अता फ़रमाया है, तो ये उसको देख कर के जलता रहता है, फ़रमाया ये हसद है। और इसी तरह किसी के पास अल्लाह ताला की कोई नेमत मौजूद है तो इसके दिल के अंदर ये आरज़ू रहती है, तमन्ना रहती है कि ये नेमत इससे ख़त्म हो जाए, ये नेमत इससे ज़ाइल हो जाए, इसको हसद कहा जाता है। और हदीस पाक के अंदर फरमाया कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जिस तरह के आग लकड़ी को खा जाती है, लकड़ी को ख़त्म कर देती है, इसी तरह हसद भी नेकियों को ख़त्म कर देता है। इसलिए इस बीमारी से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मुशरिकीन और जो यहूद नसारा थे उनके दिल के अंदर भी ये बुग़्ज़ और हसद वाली बीमारी थी, बाकी हक़ उनके लिए बिल्कुल वाज़ेह था। अबू जहल के बारे में आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद हराम के अंदर तशरीफ़ फरमा थे। ये आपके पास आया और कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर मुझे ये बता दें कि मेरे हाथ के अंदर क्या चीज़ है तो फिर मैं आपका दीन कबूल कर लूँगा, आपकी नबूवत पर ईमान ले आऊँगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं बताऊँ ये क्या चीज़ है या वो ख़ुद बता दे कि मैं कौन हूँ। तो चुनांचे दो रिवायात हैं, एक में आता है कि वो जो कंकरियाँ उसके हाथ में थी वो ख़ुद सुभान अल्लाह पढ़ने लगी, और दूसरा ये कि कंकरियों ने कलमा तय्यबा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जब अबू जहल ने ये देखा, ये मंज़र देखा, तो उसने कहा कि इन पर भी तेरा जादू चल गया है, इन पर भी तेरा जादू चल गया है। तो हाँ, उसको मालूम था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन हक़ पर हैं, लेकिन महज़ बुग़्ज़, हसद और इनाद की दुश्मनी की वजह से वो इस हक़ को कबूल नहीं करते थे। फ़ाफ़ू, अब मामला क्या करना है इनके साथ, जो अहले ईमान को कुफ़र की तरफ वापस लेकर जाना चाहते हैं, उनके साथ क्या मामला करना है। फरमाया फ़ाफ़ू, माफ़ कर दो, वस्फ़हू, दरगुज़र करते रहो। वस्फ़हू का एक माना लिखा है कि दिमाग के अंदर बात भी न लाओ, इनके जो कारनामे हैं, इनके करतूत हैं, इसको दिमाग के अंदर जगह ही ना दो। और ये आयत उस वक़्त आई माफ़ करने वाली, दरगुज़र करने वाली, जिस वक़्त तक जिहाद का हुक्म नहीं आया। जब जिहाद का हुक्म आ गया तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से फरमाया कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, कि तुम पर क़िताल को फ़र्ज़ किया गया है। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, कि उन मज़लूमों को इजाज़त दे दी गई है जिहाद के लिए कि जिन पर जुल्म किया गया, उनको अपने घरों से निकाला गया। क़ातिलुल मुशरिकीन काफ़ा कमा युक़ातिलूनकुम, फरमाया कि सारे के सारे मिल कर के मुशरिकीन से जिहाद करो जैसा कि वो तुम्हारे साथ लड़ाई करते हैं। तो ये आयत उस वक़्त नाजिल हुई जिस वक़्त जिहाद का हुक्म नहीं आया था। तो उस वक़्त मुआफ़ी थी, दरगुज़र था। और ये मुआफ़ करना, दरगुज़र करना, ये भी एक किस्म का जिहाद बिन नफ्स है कि आपके पास ताकत मौजूद है अगले को मारने की, अगले को मग़लूब करने की, लेकिन उसके बावजूद आप उसको मुआफ़ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी नफ्स की इस्लाह होती है। इसलिए फ़रमाया कि पहलवान वो शख्स नहीं कि जो किसी दूसरे आदमी को बिछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो शख्स होता है कि जो गुस्से के वक़्त कादिर होते हुए भी दूसरे को माफ़ करते। तो ये असल पहलवान है। तो यहाँ पर भी ये जो तरबियत की जा रही है, ये जिहाद बिन नफ्स है, नफ्स की इस्लाह है। फ़ाफ़ू वस्फ़हू, मुआफ़ कर दो, वस्फ़हू, दरगुज़र करते रहो, दिमाग के अंदर बात भी न लाओ। हत्ता, यहाँ तक कि यअती अल्लाहु, ले आए अल्लाह ताला बेअम्रे, अपना कोई हुक्म। तो वो क्या हुक्म था? जिहाद का हुक्म था। अल्लाह का हुक्म आ जाए, उसके आने तक इंतज़ार करते रहो। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करते रहो और ज़कात अदा करते रहो। ये अब मुसलमानों की इस्लाह के उमूर का बयान है कि नमाज कायम करते रहो। नमाज के ज़रिए से इंसान की अपनी ज़ात की इस्लाह होती है, फ़र्द की इस्लाह होती है। व आतुज़्ज़कात, और फरमाया ज़कात अदा करते रहो, इससे पूरे माशरे की इस्लाह होती है। लोगों जो गरीब होते हैं, मोहताज होते हैं, इस ज़कात के ज़रिए से
उनके हालात बेहतर होते हैं। तो फ़र्द की भी इस्लाह होगी और पूरे मुआशरे की इस्लाह ज़कात के ज़रिए से होगी। दोनों चीज़ों का अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और जो कुछ तुम आगे बेच दोगे अपने वास्ते। तो मालूम हुआ कि नमाज़ पढ़ के किसी पर एहसान नहीं है, अल्लाह की ज़ात पर एहसान नहीं है। ज़कात दे रहे हैं, माल दे रहे हैं अल्लाह के नाम पर, तो ये भी अल्लाह ताला की ज़ात पर एहसान नहीं है। फरमाया वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, जो कुछ भी तुम दे रहे हो, जो कुछ भी अमाल कर रहे हो, ये तो तुम्हारे अपने नफ़े के लिए हैं, अपने फ़ायदे के लिए हैं। वमा तुक़द्दिमू, और जो कुछ भी तुम आगे भेजोगे लिअन्फुसिकुम अपने वास्ते, मिन खैरिन भलाई में से, तजिदूहु इंदल्लाह, तो उसको पाओगे तुम अल्लाह के यहाँ। तो आमाल की कबूलियत की 3 शराइत लिखी हैं। फरमाया सबसे पहली शर्त ये है कि इंसान का अकीदा दुरुस्त हो, ईमान दुरुस्त हो, अकीदा तौहीद दुरुस्त हो। अगर ईमान है, अकीदा तौहीद दुरुस्त है, तो इसके सारे आमाल भी अल्लाह के यहाँ कबूल होंगे, मकबूल होंगे। अगर अकीदा ही दुरुस्त नहीं है, तो कुफ़ार के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे गर्मी के अंदर बंदा जाए सहरा में, दूर से गर्मी तप रही हो, सहरा में उसे गर्मी की वजह से पानी सा नज़र आता है। और रोड पर भी आप जाएं तो गर्मियों में आपको पानी ऐसे महसूस करेंगे कि आगे पानी है, लेकिन इंसान जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो पानी वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो फरमाया इनकी मिसाल भी ऐसे ही है कि जैसे ये सब कुछ खर्च कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हमें आखिरत में उसका अजर मिलेगा, बदला मिलेगा। फरमाया कि वहाँ पर इनके लिए कोई अजर और कोई बदला नहीं है। वजह क्या है कि इनके पास जो अकीदा है, अकीदा तौहीद है, वो ही मौजूद नहीं है। जब वो मौजूद नहीं है तो कोई अमल भी इनका मकबूल और कबूल नहीं है। दूसरी शर्त फरमाया कि अल्लाह की रज़ा के लिए हो, दिखलावे के लिए अगर ख़र्च कर रहा है, अरबों खरबों खर्च कर रहा है, तो फरमाया फिर भी इसके अमाल कबूल नहीं है। और तीसरी शर्त फरमाया कि सुन्नत के मुताबिक हो, जो भी अमल कर रहा है वो सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। अगर अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा, खिलाफ सुन्नत होगा, चाहे वो कितना ही अच्छा अमल क्यों ना हो, चाहे वो उसमें कितना ही खर्च क्यों ना करे, तो फरमाया कि वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। तो आमाल के कबूल होने की बुनियादी तौर पर 3 शर्तें हैं कि अकीदा दुरुस्त हो, नंबर 2 अल्लाह की रज़ा के लिए हो, दिखलावे रियाकारी के लिए ना हो, और तीसरी चीज़ फरमाया सुन्नत के मुताबिक हो। सुन्नत के मुताबिक अगर नहीं होगा तो फिर भी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं है। वमा तुक़द्दिमू, और जो कुछ तुम आगे भेजोगे लिअन्फुसिकुम अपने नफ्सों के लिए, अपने वास्ते, मिन खैरिन भलाई में से, तजिदूहु पाओगे तुम उसको, इंदल्लाह अल्लाह के यहाँ, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, बिमा तामलूना जो तुम अमल करते हो, बसीरुन सब देखता है। तो जब इंसान के जहन के अंदर ये बात हो कि अल्लाह देख रहा है, तो फिर उसके अमल के अंदर भी निखार आ जाता है। वो फिर अल्लाह को दिखाने के लिए अमल को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमा दें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।